आपके सिर पर है, आपका करवा चौथ भी गया, आज होली अष्टमी भी गई और फिर इसके बाद में जो दिवाली है वो एक अहम त्यौहार है आपके लिए, तो क्या रहेगा इसमें त्यौहार पर? ये बताओ, त्यौहार जो है पैसे से मनाया जाता है ना जी। ये बताओ, जब हमारे गोद में पैसा ही नहीं होगा हम कहाँ से त्यौहार मनाएंगे? हम तो यहीं दिवाली मनाएंगे, दिल्ली सचिवालय पे दिए जलाएंगे और यहीं आके बैठेंगे। कहाँ की दिवाली? हमारे तो त्यौहार ऐसे ही निकल गए हैं। और एक बात है, सितंबर से हम बैठे हैं, हमारा पैसा नहीं आया है अभी तक। अभी तक हमारा अगस्त का भी पैसा हमारे अकाउंट में नहीं आया है, ये लगा लो। और हमारा ना कोविड का पैसा आया है, तो कहाँ से मनाएंगे त्यौहार? लेकिन मैडम पैसे के लिए तो आज आपको शायद लिखित में दे भी दिया है कि भाई आपका पैसा जल्दी से जल्दी हम दे देंगे। लिखित में नहीं दिया है, हमें आश्वासन दिया गया है आपका कोरोना का जो पैसा है, आपका जो रुका हुआ पैसा वो आपको दिया जाएगा। हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उन्होंने बोला है कि आपको एक्स्ट्रा जो काम दिया जाता है उसका हम पैसा जरूर देंगे और जो सेंट्रल सरकार ने आपका पैसा बढ़ाया वो जरूर मिलेगा, ये आश्वासन हमें मिला है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है कि आपका पैसा जो है ये कोर एक्टिविटी या इंसेंटिव ये बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया जाएगा। मैडम यही आश्वासन जैसे आपको यहाँ दिया, वैसे ही आश्वासन जो केजरीवाल उत्तराखंड के अंदर यूपी के अंदर दे रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो हम आपको जो अलग से बेनिफिट देंगे आशा वर्करों को। ये सुन लो, ये देख लो, दिल्ली की आशाएं उन्होंने बड़े उत्साह के साथ आम आदमी को, केजरीवाल को सीएम बना था कि हमारे बीच का बंदा है, ये हमारी मजबूरी को समझता है और बढ़ाया भी है उसने। हमारा 500 से 1500 किया, 1500 से 3000 किया है। लेकिन अब क्या आफत, और उसकी इन्हीं खूबियों की वजह से हमने उसको दोबारा सीएम बनाया है। अब क्या हो गया ऐसा, इन आशाओं ने क्या बुरा कर दिया? कोरोना टाइम में इतना काम करके वो कर दिया, या दुनिया की जान बचा के अब हमारा पैसा नहीं बढ़ाया जा रहा। लेकिन उत्तराखंड में जाके उनका सपोर्ट करते हैं, हम कहते हैं वो भी समझ जाए, ये सावधान रहे। अगर सीएम साहब हमारा दिल्ली की आशाओं का करते हैं तो अपने आप ना उनका प्रचार हो जाएगा। बाकी दिल्ली में ये कर दिया हमने, अब हमने उत्तराखंड में ये करेंगे, हम भी उनका प्रचार करेंगे। तो क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? अपनी दिल्ली की आशाओं को तो संभाले, ये भी तो उनकी बहनें हैं। तो मैडम क्या आश्वासन देना चाह रही हैं और क्या आप संदेश देना चाह रही हैं जिस तरीके से केजरीवाल बाहर जाकर वो दिल्ली की आशाओं को न देख के, और जो उत्तराखंड जो 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ अपनी पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे, वो आश्वासन दे रहे हैं? क्योंकि पहले दिल्ली के अंदर सरकार बनाने में आशा वर्करों का बहुत बड़ा हाथ था। जी, हम उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि दिल्ली की आशाओं की हालत भी देख लो, कितना हमें ऊपर तक पहुंचा दिया। यही लोग तो ये कहने वाले हैं कि ज़्यादा मत मांगो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, और हमें थोड़ा सा आगे बढ़ा के हमें वहीं रोक दिया। आगे ये हमें नहीं बढ़ाना चाह रहे तो आपको क्या बढ़ाएंगे? हम तो यही कहते हैं कि सोच समझ के भरोसा करना किसी पे भी, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा इन नेताओं की में अंतर होता है। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिएगा मैं आप दिखा रहा हूं कि आशा वर्कर किसी भी, अरे मैडम तुमने ना बस सत्यानाश कर रखा है, पकड़ना जरा। अरे ऐसे मत किया करो ना, देख, अरे कोई बात नहीं, बिछा रहा क्या हो जाता। देखिएगा कि रात्रि में सभी आशा वर्कर अपना चद्दर और जो भी शॉल है या इनकी चुन्नी है उसको लेकर अपना बिस्तर लगा लिया गया है। बिल्कुल भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर जहां सचिवालय है, बड़े ही सरकार को शर्म की बात है कि जो आशा वर्कर हैं, जो एक घर की गृहिणी हैं, वो इस समय तो किस हालत के अंदर ऐसा लग रहा है कि किसी मेले में आके बैठी हैं। मेले में नहीं, सरकार से अपना हक मांग रहे हैं, और हक ही नहीं, अपन जो इन्होंने काम किया है उसके बावजूद ये इनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। मैं दिखा रहा हूँ फिर दोबारा एक बार, ये ऊंची बिल्डिंग के अंदर जो लाइट जल रही है, ये दिल्ली सरकार जो सचिवालय है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर एक तरफ जो आशाओं के अंदर एक उमंग, और आशाओं ने भी सोच रखा है कि हम यहाँ से जब ही जाएंगे जब अपनी मांगों को मनवा कर ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ आशा वर्कर जो हैं वो देखिएगा मैं दिखा रहा हूँ, और कभी भी
इस तरीके से इन आशाओं ने सोचा भी नहीं होगा कि ये आगे जंगल है, बियावान जंगल है। मैं एक बार दिखा रहा हूँ कि बहुत ही खतरे की जगह है, यहाँ से कोई भी जानवर आके कोई भी अनहोनी कर सकता है और सरकार को बखूबी पता है कि आगे जंगल है। उसके बावजूद भी ये महिला जो है यहाँ पर अपना जो संघर्ष और आंदोलन शांतिपूर्वक कर रही हैं। मैडम कहाँ से आई हैं आप? जी सर, आप बोलो। कहाँ से आई हैं आप? किराड़ी से आए हैं सर। मुझे लगता है तुम आशा वर्कर नहीं हो। बिल्कुल है सर, आशा वर्कर है सर। आशा वर्कर है सर। आशा वर्कर है, हम आशा वर्कर है, तभी तो ये रात में ये जंगलों में हम यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि आशा को अभ्यास है कि रात को 12 बजे भी निकल जाती है वो किसी पेशेंट को लेके। जी हाँ, यहाँ किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है जो आके टाइम वेस्ट करे। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए आए हैं और हमारी मांगे भी पूरी नहीं हो रही है। तो आपको यहाँ डर नहीं लग रहा है मैडम? नहीं लग रहा है क्योंकि हमारी पूरी फैमिली है यहाँ पे। तो मतलब सरकार तो आपको बार बार आश्वासन दे के भगा देती है, तो आज क्यों नहीं जा रहे आप लोग? नहीं जाएंगे सर हम। हाँ? एक बच्चे को भी ना अपनी जिद मनवाने के लिए माँ बाप से ना बार बार रिक्वेस्ट करना पड़ता है। वो उसको डांट के भगा देते हैं, लेकिन लास्ट में बात मान लेते हैं। वैसे हम भी अड़े हुए हैं और जब तक हम अड़े हुए हैं ना तब तक वो भी हमारी बात मान ही लेंगे। क्या कहने हैं आप? इधर देखें। हाँ, कह रहे हैं सर वो कब तक भगाएंगे और कब तक हमारी नहीं सुनेंगे। कभी ना कभी तो सुन ही लेंगे। आज नहीं सुनेंगे, कल नहीं सुनेंगे, परसों नहीं सुनेंगे, उन्हें सुननी पड़ेगी। लेकिन मैडम आगे ना जाए नहीं। मैडम शनिवार इतवार परसों दिवाली आ रही है। ऐसे ही पागल बना रहे हैं। दिवाली नहीं मनानी है, हम हाँ? काली दिवाली मनाएंगे। हम दिवाली नहीं मनाएंगे, दिवाली काली बना दी है। वो अपने घर में दिवाली मनाएगी तो हम दिवाली क्या मनाएंगे? हम दिवाली की हमारे 2 महीने में धक्के खाते हुए हो गए। उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। उन्होंने हमें कहाँ से कहाँ बिठा दिया है। 2 महीने हम दिवाली खा रहे हैं, हमारे बाल बच्चे तो है ही नहीं। रोड पे बैठे हैं और आज हम अपने बच्चे छोड़ के ठंड में रोड पे बैठे हैं। बड़े ही शर्म की बात है कि देखिए ये जो हमारे लिए गिलास पानी तक नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं। हम यहाँ क्यों बैठे? इसीलिए बैठे। अगर वो होते ना काम कराने के लिए हमें खोजते हैं, एनी टाइम सर्वे करके लाओ, ये करके लाओ, वो करके लाओ। अगर उनको जरा सी शर्म होती ना तो वो भी सोचते हैं कि त्योहार आया है और दिवाली का टाइम है, अपने घरों में तोहफे फलाने ढिंगाने कर रहे हैं, मिठाइयाँ। हमारे बच्चे हमारा मुंह तक रहे हैं, हमारे माँ बाप कहाँ है? कोई नहीं, उनका तो कोई कुछ है ही नहीं। क्या बोले अब हम? क्या मैडम आपको नहीं लगता है आपको बच्चों की याद नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही है? हाँ, छोड़ के आए हम 2 पैसे के लिए यहाँ पे धक्के खा रहे हैं। आज कहाँ से कहाँ ये केजरीवाल ने हमें यहाँ बैठा दिया। आज हमारे बच्चे जब से यहाँ पहुँची हूँ 3 बार फोन कर चुका, रो के बोल रहे हैं मम्मी जल्दी आ जाओ ना। मैंने बेटा सबर करके रहो। पड़ोसी के फोन से फोन कर रहे, बच्चे हमारे घर में रो रहे हैं और हम यहाँ बैठे हुए हैं। कौन बना रहा है? हम अपनी हक के लिए बैठे हुए हैं सर। और हमारी एक आशा वर्कर है जो हड़ताल के दौरान इतनी सीरियस हो गई है, इतनी टेंशन से कि उनको RICU में रखा गया और उनकी कोई उम्मीद नहीं है कि क्या होगा। तो सर उनके बच्चों के लिए क्या? हमारे लिए तो कोई पॉलिसी नहीं, कोई बीमा नहीं, कुछ नहीं। कोविड में भी उनको कोरोना हो गया था, उनके घर में कोई भी उनको संभालने वाला नहीं है। उनका छोटा बच्चा भी 15-16 साल का है। अब आप बताइए सर, अगर उन्हें कुछ हो गया, हमारी आशा बहन को अगर उसे कुछ हो गया तो क्या करेगी सरकार? हमें जवाब दे आके। बहुत ही गंभीर बात कि जो आशा अपनी बात को कह तो रही हैं, लेकिन इनकी आंखों से आंसू भी झलक रहे हैं कि बच्चों की याद कर रहे हैं और परिवार की भी याद कर रहे हैं। और एक मजबूरी है कि केजरीवाल जी का जो सचिवालय है यहाँ का भी धरना प्रदर्शन करें। मैं और दिखा रहा हूँ कि जो आशा वर्कर हैं अब शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार सोई हुई है और पूरा काम लिया गया इनसे। लेकिन आज इन आशाओं की सुनने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन आशाओं ने भी कमर कस ली है कि हम लोग जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बीमार भी होगी हमारी आशा। मैडम कौन सी डिस्पेंसरी से हैं आप? आए नगर डिस्पेंसरी से। हाँ, आए नगर डिस्पेंसरी। आय नगर डिस्पेंसरी से आप वाकई में आशा हैं? ये लो भैया, ये लो। देखिएगा तो ये जो कुछ आशा या कुछ लोग जो कहते हैं ये आशा नहीं है, ये पैसे पे बुलाई गई हैं, लेकिन सबूत के तौर पर ये अपने आप को साबित कर रही हैं। अब ये देखिएगा इनका आई कार्ड भी मैं दिखा रहा हूँ। आशा है, पिंक रंग, कोट में है।
चलिएगा और चलते हैं